अहिरवाल क्षेत्र यह एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जिसमें दक्षिणी दिल्ली का डाबर क्षेत्र, दक्षिणी हरियाणा, राजस्थान का उत्तर पूर्वी हिस्सा शामिल है। इस क्षेत्र में यदुवंशी अहीरों की बहुतायत होने के कारण इसे अहिरवाल के नाम से जाना जाता है। पौराणिक काल से ही अहीरों का शस्त्रों व सेना से अटूट नाता रहा है। अहीर शब्द संस्कृत के आभीर शब्द का बिगड़ा हुआ स्वरूप है जिसका अर्थ है निर्भीक यानी निडर। मेजर बिंगले ने अपनी किताब द हैंडबुक ऑफ इंडियन आर्मी में अहिरवाल के लोगों का जातीय गुणों का वर्णन करते हुए लिखा है कि ये मजबूत कदकाठी के कृषक हैं। ये किसी भी अनुपजाऊ व मरुभूमि पर कृषि करके अपना जीविका उपार्जन कर सकते हैं। इनके अलावा अन्य कोई कम मेहनती कौम कबीला अपना जीवन नहीं बचा सकता है। इनमें एक मजबूत कबीलाई भावना रहती है। 1914 से 1919 के बीच ये ऐसी हिंदू जाति थी जो जनसंख्या व फौज में भर्ती के अनुपात में उस समय के अखंड भारत में तमाम हिंदू जातियों में अव्वल थी। अहिरवाल का विवरण ह्यून सॉन्ग के कथानक में भी मिलता है, जहां उसने लिखा है कि इस क्षेत्र के लोग बहुत मेहनती और जबरदस्त लड़ाके हैं। हुनशक काल में कई राजाओं की सेना के मुख्य सेनापति का पद अहीर कौम के लिए ही होता था। 1398 में जब तेबुलंग भारत पर चढ़ आया था तो दुर्जन साल सिंह व जगराम सिंह के नेतृत्व में असंख्य अहिरवाल के वीरों ने राष्ट्र रक्षा में बलिदान दिए। फिर 1739 में जब नादिर शाह लुटेरा देश पर चढ़ आया तो रेवाड़ी नरेश राव बालकिशन के नेतृत्व में 5000 अहिरवाल के अहीरों ने बलिदान दिया। फिर अंग्रेज काल में एंग्लो मराठा युद्ध में इस क्षेत्र के वीरों ने अपने हमवतन मराठाओं का साथ दिया, जिसकी बदौलत अंग्रेजों ने इस क्षेत्र का दमन शुरू कर दिया। फिर आया 1857 की क्रांति। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अहिरवाल अग्रणी रहा और फिरंगी के खिलाफ आज़ादी का झंडा बुलंद किया। इस क्रांति में अहिरवाल नरेश राव तुलाराम व अन्य अहीर जमींदारों ने इस क्षेत्र को अंग्रेजों से मुक्त कराते हुए क्रांति का बिगुल बजा दिया। दिल्ली फिर से फतेह करने के बाद अंग्रेजों ने सबसे पहले इस क्षेत्र को फिर से हासिल करने के लिए फौजी कार्रवाई करी। 16 नवंबर 1857 को नसीबपुर नारनौल में अहिरवाल की फौज और अंग्रेजों के बीच जबरदस्त संग्राम हुआ। ब्रिटिश इतिहासकार मेजर मॉलेसन लिखते हैं कि 1857 की क्रांति का ये एक बहुत ही भीषण व निर्णायक युद्ध था, जहां अहिरवाल के करीब 5 से 8 हजार योद्धा देश पर बलिदान हुए। लेकिन इससे आगे इस युद्ध का अहिरवाल के लिए बहुत घातक परिणाम हुआ। इस क्रांति के बाद अंग्रेजों को इस क्षेत्र के क्रांतिकारी यदुवंशी अहीरों की भर्ती सीमित कर दी और इस तरह के हल व हथियार वाले इस क्षेत्र को अपने पारंपरिक फौजी पेशे से वंचित कर दिया गया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों को लड़ाकू लोगों की जरूरत पड़ी। ऐसे में उन्हें अहिरवाल के योद्धा नजर आए और अहिरवाल के 19,546 यदुवंशी अहीर लड़ाकों को भर्ती कर मोर्चे पर भेजा गया। अहिरवाल के सैनिकों ने ईस्ट अफ्रीकी, मेसोपोटामिया, काला सागर आदि के मोर्चों पर अपनी वीरता व सैन्य गुणों का लोहा सारी दुनिया से मनवाया। प्रथम विश्व युद्ध में अहीर सैनिक परंपरा को प्राणवायु प्रदान करी। प्रथम विश्व युद्ध में अहीरों ने अपने शौर्य का ऐसा जलवा बिखेरा कि द्वितीय विश्व युद्ध में अहिरवाल के करीब 39,000 यदुवंशी योद्धा मोर्चे पर थे। इनमें बर्मा, सिंगापुर के मोर्चों पर लड़ाई लड़ी और वीरता के कई पदक जीते। हवलदार उमराव सिंह ने तो बर्मा की लड़ाई में वीरता के लिए तोपखाने का इकलौता विक्टोरिया क्रॉस जीता।
लेकिन इस दौरान राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर 7 मई 1940 को सिंगापुर में अहीर सैनिकों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दी। वहीं दूसरी तरफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज में भारी संख्या में अहिरवाल के अहीर सैनिक देश को आजाद कराने की जंग में कूद पड़े। अकेले गांव लुक्खी से लगभग 86 वीरों ने नेताजी की अगुवाई में आजादी की लड़ाई लड़ी, लेकिन इन सब का खामियाजा 1945 के सैन्य पुनर्गठन में अहिरवाल के अहीर सैनिकों ने भुगता। अंग्रेजों ने फिर से सेना में उनकी हिस्सेदारी कम कर दी और पृथक अहीर रेजिमेंट गठन के रास्ते को भी बंद कर दिया। देश की आज़ादी के बाद 1947-48 कश्मीर की लड़ाई में मोर्चों पर अहीर सैनिकों ने जबरदस्त बलिदान दिए, भारी संख्या में वीरता पदक जीते, जिनमें एक महावीर चक्र, 7 वीर चक्र शामिल हैं। फिर 1962 की जंग में तो अहिरवाल के यदुवंशी अहीरों ने वीरता में बलिदान की सबसे बड़ा कीर्तिमान बनाया। 18 नवंबर 1962 को रेजांगला के मोर्चे पर अहीरों की एक कंपनी ने चीनी सेना के करीब 3 से 5 हजार सैनिकों के खिलाफ लड़ते हुए आखिरी सांस तक युद्ध करते हुए वीरगति हासिल करी, लेकिन चुसूर हवाई अड्डे को बचा लिया। इस अकेले युद्ध में एक परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र व 4 सेना मेडल बहादुरी के लिए हासिल किए गए, जो आज तक भारतीय फौजी इतिहास में कीर्तिमान है। फिर 1965 के हाजीपीर मोर्चे को अहिरवाल के यदुवंशी अहीरों ने जीता व वीरता के लिए कई पदक हासिल किए। 1971 की भारत पाक जंग में अहिरवाल के यदुवंशी अहीरों ने 4 वीर चक्र जीते। श्रीलंका युद्ध, कारगिल युद्ध में भी इस क्षेत्र के योद्धाओं ने हिस्सा लिया और अपने हिस्से का बलिदान देते हुए वीरता के कई पदक जीते, लेकिन इस क्षेत्र के असाधारण सैन्य परंपरा करीब विलुप्त होने की कगार पर है, क्योंकि इतिहास की कलम व हुक्मरानों ने सदा इस देशभक्त क्षेत्र को उचित स्थान व सम्मान नहीं दिया तथा अहिरवाल अहीर रेजिमेंट का गठन नहीं किया।